मैडम अगर आपने खाना खा लिया तो ले जाए। हाँ ले जाओ, जितना खाना था खा लिया है, थोड़ा बच गया है इसे कूड़े में डाल देना। मैं बाकी कोल्ड ड्रिंक और ये अपना जंक फूड ही खा रही हूँ। ठीक है। ज्योति का टिफिन है, पियून ज्योति के टिफिन से खाना खा रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, ज्योति को बताता हूँ। ज्योति, तू यहाँ बैठ के ये सब खा रही है, तेरा टिफिन कहाँ है? यार मेरा टिफिन ना मैंने पियून को बोला डस्टबिन में डालने के लिए। तुझे तो पता है यार मम्मी कितना सारा खाना दे देती है। मैंने उनको कितनी बार बोला इतना सारा खाना मत दिया करो, लेकिन सुनती ही नहीं है। कहती है खाएगी नहीं तो तेरी सेहत कैसे बनेगी। अब मेरे को खाने का मन नहीं था तो मैंने उसे बोल दिया डस्टबिन में डालने के लिए। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक और ये खाने का मन था। तुझे पता है तेरे टिफिन के साथ हो क्या रहा है? क्या? आजा बाहर मैं दिखाता हूँ, जल्दी आ। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे आ जल्दी आ। आओ, ये देखो तुम्हारा टिफिन। और ये मेरे टिफिन से खाना क्यों खा रहा है? पूछो इससे। इसे मैंने डस्टबिन में डालने के लिए बोला था ये खाने को। राजा, ये तुम मेरा टिफिन क्यों खा रहे हो? तुम्हें डस्टबिन में डालने के लिए बोला था ना, वेस्ट था वो। बताओगे कि मेरा टिफिन क्यों खा रहे हो? मैडम जी आपने बोला था ना कि आपका खाना फेंक दे और वो बर्बाद होने से अच्छा तो हम खा ले, ज्यादा सही रहेगा ना, तो इसलिए आपका खाना खा रहे थे। अरे झूठ बोल रहा है ये। मैंने इसको 2-3 बार नोटिस किया है, तुम्हारा टिफिन लेके आता है और खुद खाने लग जाता है। और तू किसी का भी खाना खा लेगा क्या? दिमाग खराब है तेरा? नहीं, जो खाना बचाते हैं बस उन्हीं का खाना पूछ के उठाते हैं कि अगर आपका खाना बच गया तो हम ले जाए, तो वही खाना खा लेते हैं। जैसे मैडम का 2-3 बार हुआ तो उनका खाना खा लिया और अंदर कोई स्टाफ होता है उसका खाना खा लेते हैं। क्यों तनख्वाह नहीं मिलती है तुम्हें कि 2 वक्त की रोटी बना सको अपने लिए? तनख्वाह मिलती है, टाइम पे भी मिलती है। वो बनाने वाली कोई है ही नहीं घर पे। हमारी बीवी यहाँ नहीं रहती ना, हम अकेले रहते हैं, इस वजह से हमें खाना बनाना भी नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी बच्चे नहीं है यहाँ पर, खाना बना के देने के लिए नहीं है, तो तुम भी तो बना सकते हो। चलो माना कि तुम लेट उठते होगे इसलिए बना नहीं पाते होगे अपने लिए खाना, तो बाहर मार्केट से भी तो खरीद के खा सकते हो ना। इतनी सारी दुकानें हैं, ढाबे हैं, वहां से तो ला के खा सकते हो। वहां से क्यों नहीं खा रहे हो? हम लोग का झूठा खाना क्यों खा रहे हो? मैडम जितना कमाते हैं पैसे ही नहीं बचते, कुछ रहता ही नहीं हमारे हाथ में। अगर कुछ रहेगा तो घर में राशन भी भरवा पाएंगे, खाना भी ला पाएंगे। पैसे बचेंगे कहाँ से? शक्ल देख रही हो इसकी? नशे में लगता है मुझे ये। जितनी भी तनख्वाह मिलती होगी सारा नशे में उड़ा देते होंगे साहब, इसलिए यहाँ आते हैं और फ्री का खाना मिलता है ठूस लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, सारे के सारे पैसे नशे में उड़ाए जा रहे हैं, नशे में, जुए में, तभी तुम्हारे पास पैसे नहीं बचते। और उसके बाद तुम सोचते हो कि लोगों के बचा हुआ खाना खा लो, लेकिन ये तो गलत है ना। पहली बात तो तुम ये जो नशा कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास खाना खाने के पैसे नहीं है तो तुम हमें बोलते ना, बॉस हूं मैं इस कंपनी की। अरे झूठा खाना खाओगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं है ना किसी का। तुम मुझे बता दे तुम्हारे पास जो भी परेशानी थी। ज्योति यार, तुम इससे इतने प्यार से बात करी क्यों रही हो? क्यों समझा रही हो? क्यों सुधार रही हो इसको? मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये सुधरने वाले थोड़ी हैं। इनको फ्री का खाना मिलता है, इनको फ्री की चीजें अच्छी लगती है ना, इसलिए खाना मिला तो खा लिया। अरे मैं तो कहता हूँ निकालो यार इसका रोज का ड्रामा, निकालो इसको इस कंपनी से प्लीज। मैडम नशा पत्ता कुछ भी नहीं करते हम, ना नशा करते ना जुआ खेलते, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते जिसकी वजह से कंपनी बदनाम हो या फिर हम बदनाम हो। तो नशा नहीं करते तो सारे पैसे जाते कहाँ हैं? मुझे बताओगे तुम कि तुम अपने लिए रोटी चावल अनाज नहीं खरीद सकते? मैडम बहुत मजबूरी में किसी का झूठा खाना खाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी का झूठा खाना खा रहे हैं। हमारे पास पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि हमें अपनी माँ के इलाज के लिए गांव भेजने पड़ते हैं। उनकी दवाई का खर्चा, अभी 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था तो उसमें भी हमें यहाँ से किसी से ब्याज पे पैसे उठाने पड़े। 10% जाता है उसको। अब जितना कमाते हो उसमें से घर का बिजली का बिल, किराया, पानी का बिल, सब कुछ तो निकल जाता है और आधा पैसा हमारी माँ के पास और वो ब्याज में चला जाता है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अगर हम राशन के लिए 2-3 हज़ार रुपये बचाएंगे ना तब भी उस तनख्वाह में नहीं बचेगी। तो इसी वजह से सारा पैसा हमारा इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से हम ना खाना बना पाते हैं ना खाना खरीद पाते हैं। अगर खाना खरीदने जाएंगे ना तो 2-3 हज़ार रुपये उसमें चले जाएंगे। कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? नहीं होते हमारे पास सर पैसे। वाह, बहुत बढ़िया कहानी बनाई तुमने। ये माँ बाप का इमोशनल कहानी बता के तुझे क्या लगता है कि हम लोग तुझे माफ़ कर देंगे, इस कंपनी में रख लेंगे? अरे ज्योति, झूठ बोल रहा है ये इंसान। इसको सिर्फ फ्री की चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं। इसकी खड़ी खड़ी बातें सुननी चाहिए नहीं हमको। निकालो यार इसको प्लीज़ यहाँ से। शांत हो जाओ आदि, लेट मी टॉक। तुम्हारे घर में इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है, तुम 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं निकाल पा रहे हो अपने इनकम से, तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं
उनकी देखरेख करना मेरा काम है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे, टाइम से खाना नहीं खाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो यहाँ पे काम कैसे करेंगे? और तुम्हारा काम 24 घंटे इधर से उधर फाइल करना, लोग की बातें सुनना, चाय पिलाना, पानी पिलाना, भागा दौड़ी वाला काम है, जिसके लिए तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, यहाँ पे तुम अकेले रहते हो, जरा सोचो, सारे के सारे पैसे तुम उन्हें भिजवा देते हो, अपने लिए तुम बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाते हो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो क्या उन लोगों को पैसे भिजवा पाओगे? जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है वो निभा पाओगे? नहीं ना। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी है, इस ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है। उन्हें समय से चाय, समय से पानी, हर एक चीज पहुंचाना तुम्हारा काम है। लेकिन जब तुम सेहतमंद नहीं रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे, तो ये सब काम करने में असमर्थ रहोगे, फिर कैसे करोगे सब कुछ? आई नो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। हमारे ऑफिस में कैफेटेरिया है, कैंटीन है, टिफिन सिस्टम है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक बार तुम मुझे बताते, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालती। बाकी सब लोगों के भी टिफिन आते हैं। और बात रही पैसों की, तो कोई बात नहीं ना। अगर हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय पेट भर के नहीं खा पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी कि वो समय से खाना खाए, सेहतमंद रहे, तभी जाके वो यहाँ पे एक अच्छा आउटपुट दे पाएगा। अरे भाई, इज्जतदार जिंदगी जीना सीखो। और इस तरीके से कभी भी किसी का लंच उठा के खाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? मैडम बस डर के मारे आपसे कभी बात नहीं कर पाए। लोग हंसेंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे, यही डर था। मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय से। उन लोगों से फर्क पड़ता है कि वो कितने ज्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वो लोग अपने आप पे ध्यान देंगे तो इनडायरेक्टली मेरी कंपनी को ही प्रॉफिट होने वाला है ना। एक कंपनी किससे चलती है? उसके काम करने वाला एम्प्लॉय से, सिर्फ हायर डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉय से नहीं। प्योन, गार्ड, जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते हैं, उन सब से फर्क पड़ता है। अपने आप को इस कंपनी का हिस्सा समझो। तुम अलग नहीं हो इस कंपनी से। समझ में आया? कल से ही मैं तुम्हारी टिफिन सर्विस लगवाऊंगी, ठीक है? आप यहाँ की मालकिन है, आपकी बातों को टाल नहीं सकते। आपसे यहाँ पर आप जो भी हमारे लिए खाना मंगवाएंगे हम वही खाएंगे, किसी का जूठा नहीं खाएंगे। अब तो सॉर्ट हो गया है ना। प्रॉब्लम यहाँ थी कि उसको बेचारे को खाना नहीं मिल रहा था। उसकी नीयत गलत नहीं थी, बस मजबूरी थी, इसलिए वो जूठा खाना खा रहा था। चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद किसी और का खाना खाते हुए मुझे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? वरना उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा।